तो दोस्तों, यदि आपने भी बिहार आईटीआई का चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग किया और आपका किसी कारणवश फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया, या आपने जो है फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया था, या आपने जो है फर्स्ट राउंड में जो है आपने ऑटो अपग्रेडेशन यस कर दिया था, तो इसमें मैं आप सभी को 3 टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। टॉपिक नंबर 1, जिनका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया था और उनको जो है क्या सेकेंड राउंड में नाम आएगा या नहीं, तो उनका जो है मैं रैंक एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि अगर आपका रैंक इतना से इतना के बीच में है तो आपका जो है सेकंड राउंड में नाम आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट में उनका क्लियर करूंगा जिनका जो है फर्स्ट राउंड में नाम तो आया था लेकिन उनको कॉलेज और ट्रेड चेंज करना था, जिस कारण से उन्होंने ऑटो अपग्रेडेशन यस किया था। उनका भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उनका कॉलेज या ट्रेड चेंज होने के चांस है या नहीं। दैट्स क्लियर। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमें। और तीसरा पॉइंट ये क्लियर करने वाला हूं कि जिन्होंने काउंसलिंग तो किया था लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए हैं, तो उनका अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना 2 साल के एक्सपीरियंस और अपने जो है अनुभवों के अनुसार आप सभी को बताऊंगा कि आपका जो है इन तीनों टॉपिक में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एएस मल्टी ब्लॉग। तो समझिए पहला पॉइंट कि डेट कब से है, मतलब इसका जो है सेकेंड राउंड का डेट कब है। देखिए, चलिए पहले इनका ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। सो दोस्तों देखिए, ये है इन लोगों का ऑफिशियल नोटिस बीसीईसी बोर्ड का। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट राउंड का जो है पब्लिशन 8 तारीख को हुआ था, यानी 8 तारीख को जो है फर्स्ट राउंड पब्लिश किया गया था और उन लोगों का डाउनलोड करने की तिथि जो है 8 से लेकर के 13 के बीच में। दैट्स क्लियर। और उनका जो है एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट 11 से 13 के बीच में था, जो कि समाप्त हो गया है। और बात रही सेकेंड राउंड की, तो दोस्तों सेकेंड राउंड नीचे देख सकते हैं। सेकेंड राउंड का जो डेट है वो है 18 तारीख, यानी कल। आप सभी का जो है आईटीआई का सेकेंड राउंड कल आने वाला है। सो ये चीज क्लियर हो गया होगा और आप लोग इसको डाउनलोड 18 से लेकर के 22 के बीच में आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो है एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट जो है इसमें 21 से लेकर के 22 के बीच, यानी 2 दिन का आपको इसमें समय दिया जा रहा है। सो ये चीज आप सभी का क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड राउंड कब आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये सबसे मेन पॉइंट है कि जिनका नाम फर्स्ट राउंड में नहीं आया था उनका जो है सेकेंड राउंड में नाम आएगा या नहीं। तो देखिए, मैं अपना तरीके से एनालिसिस करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपका रैंक जो है 1000 के नीचे था या 1000 के ऊपर भी, मैं एग्जांपल देता हूं 1000 के नीचे वाले, जैसे कि मान लीजिए आपका रैंक जो है 500 था या 400 था या 300 था, ठीक है, और आपने अगर चॉइस फिलिंग बढ़िया से किया होगा, जैसे कि देखिए उनका जो है ये एक फीमेल है, ठीक है, और इनका जो है आप रैंक देख सकते हैं 530 या 36 के समथिंग में है और इनको जो है इलेक्ट्रीशियन मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि ये लड़की है, मतलब फीमेल है, और फीमेल लोग को जो है रिजर्वेशन रहता, ठीक है, तो इन लोगों को जो है इजिली मिल गया था। लेकिन इनका जो है चॉइस फिलिंग मैंने किया था और बेहतर तरीके से किया था, जिस कारण बस इनका अगर इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता तो फिटर मिलता, फिटर नहीं मिलता तो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मिलता, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक नहीं मिलता तो डीजल मैकेनिक मिलता। मैंने इस तरीके से इनका चॉइस फिलिंग किया था। तो यही डिपेंड करता है। आप सभी जो सोचते हो कि चॉइस फिलिंग में, अभी इनमें से बहुत सारे भैया का कमेंट आया था कि भाई मैंने जो है चॉइस फिलिंग में सिर्फ 2 ही कॉलेज डाला था, या मैं जो है चॉइस फिलिंग में सिर्फ 2 ही ट्रेड डाला। मैंने कॉलेज तो अधिक डाल दिया लेकिन जो है ट्रेड मैंने सिर्फ 2 ही डाला, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर। तो भैया एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए जो है रैंक जो है आपका 100 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपका कैटेगरी डिपेंड करता है काफी हद तक, क्योंकि एक भैया है जिनका नाम है कैसा कुछ ऐसे करके नाम है, और इन्होंने मुझसे काउंसलिंग करवाया था। इनका रैंक जो है डिस्ट्रिक्ट यानी पटना डिस्ट्रिक्ट में 6 था एससी कास्ट से, और एससी कास्ट में जो है इलेक्ट्रीशियन का सीट ही नहीं। सो इनका जो है इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता है। तो यही बात है कि आपका कैटेगरी भी मैटर करता है। तो आप एक काम करेंगे, सीट मैट्रिक्स ये किस लिए दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने कैटेगरी के अनुसार अपना जो है रैंक एनालिसिस जो है उस ट्रेड के रिलेट करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं।
सो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं सिंपल वे में आप सब समझाता हूँ। अगर आपका रैंक जो है 100 के नीचे है तो आपका जो है इलेक्ट्रीशियन मिलने के चांस जो है बन सकते हैं। सो देखिए 100 के नीचे है जिनको तो फर्स्ट राउंड में ही नाम आ गया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने रेट सिलेक्शन बढ़िया से किया होगा तो उनका जो है फर्स्ट राउंड में ही नाम आ गया होगा। बहुत अधिक रैंक वालों को भी फर्स्ट राउंड में नाम आया, जैसे कि 800-700 वालों का भी नाम आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। सो यही बात है। और समझिए आपका रैंक जो है मैं बताता हूँ, छोड़िएगा। देखिए अगर आपका रैंक 400, 300, 500, 600 के समथिंग में है तो आपका सेकेंड राउंड में है जो नाम आने के चांसेस बन सकते हैं। मैं कुछ ट्रेड बताता हूँ, अगर वो ट्रेड आपने अगर चॉइस फिलिंग किया होगा तो आपका जो है सेकेंड राउंड में जो है चांस जो है 90% बन सकते हैं। तो चलिए बताते हैं उन ट्रेडों का नाम। देखिए फर्स्ट में आता है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और डीजल मैकेनिक और एमआरएसी और जो है आईसीटीएसएम, वेल्डर, वेल्डर के बाद जो हो गया इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कोपा, और कौन सा ट्रेड है जी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आरएसी, लिफ्ट मैकेनिक भी है ट्रेड। और कोई ट्रेड है जी बच्चा हुआ, यही सब तो मतलब अच्छा ट्रेड है। हाँ एमएमवी यानी मैकेनिक मोटर व्हील्स। और इसमें एक मेरा भैया का कमेंट आया था कि भाई मेरा जो है एज 17 प्लस नहीं था, तो देखिए जिनका 17 प्लस है वो डाले होंगे तो ये ट्रेड मिल सकता, ठीक है। तो मैंने अभी जितना ट्रेड बताया है, अगर आपने इन ट्रेडों में से कोई भी ट्रेड इसमें सेलेक्ट किया है, मतलब कोई भी ट्रेड इसमें सेलेक्टेड है आपका चॉइस फिलिंग में, तो आपका जो है चांसेस बन सकते हैं सेकेंड राउंड में नाम आने का। सो मैंने बता दिया है कि अगर आपका रैंक जो है इतना से इतना के बीच में है, 1000 से नीचे है, अगर आपने वेल्डर वगैरह, फाउंड्री में, और बहुत सारे ट्रेड मैंने बताए हैं इसमें, अगर इन ट्रेडों अगर आपने चॉइस फिलिंग किया है तो आपका जो है चांसेस बन सकते हैं। सो ये चीज आपका जो है एकदम से क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है अगर सेकेंड राउंड में नहीं आता है तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, थर्ड राउंड का भी चांस आते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात आपकी नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 आती है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिन्होंने ऑटो अपग्रेडेशन यस किया था तो उनका जो है कॉलेज चेंज होने के चांसेस है या नहीं। देखिए अगर आपका प्रीफरेंस जो है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है लेकिन इसमें आपको शॉर्ट बता देता हूँ। अगर आपका प्रीफरेंस सही से किए होंगे, आपने चॉइस फिलिंग जो है बेहतर तरीके से किए होंगे, और आपका रैंक जो है फॉर एग्जाम्पल 200 या 300 के समथिंग है, और आपका मन है कि मैं इलेक्ट्रिशियन मेरा चॉइस है, या फिटर है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और आपके जरिए से ही समझ सकता हूँ, मतलब आप जिस तरीके से सोच रहे होंगे उसी तरीके से सोच के बताता हूँ। देखिए अगर आपने चॉइस फिलिंग इस तरीके से किया है, सबसे लास्ट में जो है मतलब सबसे नीचा डीजल मैकेनिक, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और उसके ऊपर जो है आपने फिटर डाला है, या उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रीशियन डाला है, और आपको जो है आपका रैंक जो है 300 के समथिंग में, 300 मानिए, ठीक, और आपका जो है ट्रेड जो है डीजल मैकेनिक दे दिया है, ठीक है। तो होगा ये कि आपको सेकेंड राउंड में जो है ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं आएगा, ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपका अगर फर्स्ट राउंड में नाम आया है और आपने ऑटो अपग्रेडेशन यस किया है तो आपका सेकेंड राउंड में नाम जो है 100% आएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ट्रेड चेंज होने के चांसेस है इसमें, क्योंकि देखिए फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में नाम तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका जो है ट्रेड और कॉलेज चेंज हो जाए, या तो आपका जो है वही ट्रेड और वही कॉलेज मिल जाए, यही दो चीज हो सकते हैं। और हाँ तो मैं बता रहा था कि जो है अगर आपने इस तरीके से चॉइस फिलिंग किया है, और मैं बताता हूँ आपका रैंक अगर 300 के समथिंग में है, या 330 या 40 के समथिंग में है, और आपको जो है आपका मनपसंद ट्रेड नहीं मिला है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है इन ट्रेडों में से यही चॉइस फिलिंग किया, या इससे बेसी भी किए होंगे, या आपका डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से, मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस तरीके से, ठीक, तो आपका जो है सबसे नीचा जो है आपका डीजल मैकेनिक है, ठीक। तो डीजल मैकेनिक है ना, तो होगा ये कि अगर ट्रेड चेंजेस होने के चांसेस होते हैं तो इसमें जो है आपका इससे ऊपर वाला देगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक,
तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मिल जाता है तो आप क्या करोगे, उससे एडमिशन ले सकते हो। ठीक, अगर आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए इलेक्ट्रिशियन या फिटर, तो देखिए आपका अगर सेकंड राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मिल जाता है तो इसमें जो होगा कि आपको वही ट्रेड लेना पड़ेगा। और ये नहीं है कि इसका ऊपर वाला ही दे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ही दे। देखिए वो जो है वो इस तरीके से करता है, मैं मतलब अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरा जहां तक मानना है कि वो लोग का प्रेफरेंस जो है सिलेक्शन इसी तरीके से करता है सर। देखिए बताते हैं कैसे। आपका रैंक 300 के समथिंग में है, अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में जो है एडमिशन, बहुत जन होते हैं जो कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेते, या उनका किसी कारण डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण जो है उनका नाम नहीं होता है, लिखाता है, या जो है उनका जो है कास्ट मिसमैच होता है या नेम मिसमैच होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन है जिस कारण से जो है बहुत से लोगों का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं लिखाता है। इलेक्ट्रीशियन वाले, फिटर वाले, बहुत से ऐसे ट्रेड हो गए जो कि फर्स्ट राउंड में सीट बचा हो। तो देखिए होगा ये कि उस जगह पे आपको वो ट्रेड मिल सकता है। सबसे पहले जो है चेक करेगा इलेक्ट्रीशियन से, अगर आपने प्रीफरेंस में ऊपर में जो ट्रेड डाला है ऊपर से ही आपका जो है चॉइस चेक करेगा सेकंड राउंड में, कि अगर ऊपर में मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन में आपके रैंक के अनुसार सीट रहता है तो आपको इलेक्ट्रीशियन दिया जाएगा, या तो आपको फिटर दिया जाएगा, या तो आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दिया जाएगा, या तो आपको डीजल मैकेनिक दिया जाएगा। यही जो है ऊपर से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जिन्होंने आउट ऑफ ग्रेजुएशन यस किया है वो टेंशन फ्री रहे। और दोस्तों पॉइंट नंबर 3 आती है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 3 में है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, या जिन्होंने काउंसलिंग तो किया है लेकिन उन्होंने अपना अलॉटमेंट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, या जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, तो अब उनको चांसेस मिलेंगे कि नहीं एडमिशन के। तो देखिए सबसे पहले आप पॉइंट समझिए, आपने अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो अब कोई डेट नहीं है जो कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकें। सो ये चीज आप मन में फिक्स कर लीजिए कि आपका जो है सेकंड राउंड में भी ये सोचेंगे कि सेकंड राउंड में जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें, तो ऐसा कुछ है नहीं। फर्स्ट राउंड में अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो सेकंड राउंड में भी नहीं करवा सकते हैं। और आपको कहाँ पे आपके चांसेस मिलेंगे एडमिशन, आपका चांसेस है अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो है आपका एडमिशन मिला था, अलॉट किया था सीट, और जो है आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाने गए थे, तो आपके लिए लास्ट राउंड आता है जो कि मोपअप राउंड आता है, ठीक है। तो आप जो है मोपअप राउंड में जाएंगे जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। ये जो है पटना IAS भवन हवाई अड्डा के निकट जो है इसका जो है ऑफिस है। तो वहां पे जाकर के है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, या जिनको सेकंड राउंड में सेकंड राउंड वाले भी आप सभी भी ध्यान दें, या फर्स्ट राउंड वाले आप सभी भी ध्यान दें कि अगर जो है आपका जो है फर्स्ट राउंड में ट्रेड पसंद नहीं आया, सेकंड राउंड में भी पसंद नहीं आ रहा है, तो आप जो है थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड राउंड जो है वहां पे होता है IAS भवन, मैंने बता दिया है। और वहां पे जो है आपका जो है स्पॉट एडमिशन या ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वहीं पे होता है, जहाँ पे आपको अपने पसंद का जो है ट्रेड वहां पे मिल सकता है। लेकिन वहां पे जो है लिमिट सीट ही होती है, मतलब कि सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जो सीट बचते हैं तो वही मोपअप राउंड कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपका मन में जो है क्लियर हो गया होगा, ये चीज के बारे में मैंने बता दिया अच्छे से। सो आज का टॉपिक इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपके जरिए से मैंने समझाने की कोशिश की होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप सभी निश्चिंत होकर के मुझे कमेंट करना, और रिजल्ट कैसे चेक करना है इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो ला दूंगा, ताकि रिजल्ट आते समय आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, और रिजल्ट आते ही आप सभी सबसे पहले चेक कर सकें, ठीक है। सो मैं इस चीज को क्लियर करूंगा, इस चीज पर मैं काम कर रहा हूँ। सो ये चीज आप सभी क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और भी कोई डाउट है भाई कमेंट करना, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा आप सभी को वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। और भी ITI से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सभी जो है मेरे को कमेंट करना। आप सभी का कमेंट के अनुसार जो है उस टॉपिक को रिलेट करके आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। सो आज का वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।